वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। ये अरण्य कांड का 5वां दोहा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। सहज अपावनी नारी पति सेवत सुभगति लहई, जसु गावत श्रुति चारि अजहु तुलसी का हरि प्रिय। सुन सीता तव नाम सुमिर नारी पतिव्रत करही। तोय ही प्राण प्रिय राम कहियो कथा संसार हित। जानकी परम सुख पावा सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कहा कृपा निधाना आय सुहोई जाऊं बन आना। संतत सो पर कृपा करेहु सेवक जानि तजेहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपा अज शिव सनकादि चाहत सकल परमारथ बादी। हे तुम राम अकाम पियारे दीन बंधु मृदु बचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई बजी तुम्हें सब देव बिहाई। यही समान अतिशय नहीं कोई ताकर शील कस न अस होई। यही विधि कहूँ जाऊ अब स्वामी कहो नाथ तुम अंतर जानी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा लोचन जल बा पुलक शरीरा। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निशिदिन दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मन मन राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि ते जिन पर राम राई अनुकूल। कठिन काल मल को धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि चतुर नर। ये कल हम लोगों ने जग में पतिव्रताओं के लक्षण पढ़े। अनुसुईया जी का उपदेश है, सीता जी को समझाया। आजकल माताएं बात न समझकर, तत्व न समझकर
व्यर्थ का बकवास विवाद करती हैं। ये हमारे देश में कम्युनिज्म, ईसाइयत और मुसलमानी प्रभाव हमारे धर्म पर, हमारे नियमों पर है। आजकल इस तरह के कानून जो सरकार ने बनाए, कानून बनाने वाले कौन? वो औरत का क्या करते हैं? तो कुछ अपनी सुविधा के लिए और कुछ दबाव प्रभाव में, उस संखलता के लिए इस तरह के कानून बना दिए जो आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, रेप, ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं और सत्य बात नहीं समझे। जैसे अभी घटना हुई, अब एक लिविंग रिलेशनशिप वाली बात बन गई, उसमें पतिवत नहीं है, औरत आदमी बराबर, अलग अलग दो सत्ताएं हैं सत्ताएं। अब अलग अलग सत्ताओं का अगर एक दूसरी सत्ता का दुरुपयोग करेगा, गलत दृष्टि रखेगा, तो वो मरेगा, मारा जाएगा, नियम है। अब औरतें इस बात को नहीं समझती कि पति किसे कहते हैं और वो किस तरह हमारी रक्षा करे। वो केवल अपने वासना प्रभाव में, वासना की पूर्ति के लिए कोई भी आदमी उनका उपयोग कर लेता। ये उनकी अपनी सहज अपावनता है, वो उसको नहीं घुमा पाती। कोई पशु, कोई राक्षस, कोई हिंसक मनुष्य। इसीलिए तो महिलाओं के लिए चारों तरफ चार बाड़ लगाई गई है, जिससे उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे। और जो ऐसा नहीं करते, वो आजकल देख लो किस तरीके, चूंकि 12 बजे होटल में सबको जाना है, इसलिए हम भी जाएंगे। अपने हिसाब से किसी के पास खजाना हो, किसी के पास बहुत सारी दौलत हो, वो दौलत खुली लेके घूमे तो लूटेगा नहीं, लूटेगा। किसी के पास मकान दुकान के कागजात हैं, सब है, और ऐसे पन्ना लहकाए घूमे क्योंकि हम तुम्हारे बराबर हैं, तुम्हारे पास हमारे पास भी है, तो छीनेगा नहीं, छूट जाएगा। तो ये गलत आचरण, ये अपवित्रताएं और अपने धर्म ग्रंथों पर, ये सब बहुत बड़ा 3500 साल से षड्यंत्र चल रहा है। रामायण तो भी 550 वर्ष पहले लिखी गई, इसके पहले भी जो था 3500 साल से षड्यंत्र है कि यहाँ की महिलाओं को कैसे पवित्र किया जाए। 1956 में कानून बना है औरतों वाला, इसके पहले कोई कानून नहीं था। बहुत लोग जो पक्ष प्रकृति के लोग उनका दुरुपयोग करते थे। और इसके बाद जितनी सरल भाषा में बात कह दी गई, जो 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं, ऐसा वेद का प्रमाण है, पुराण का प्रमाण है, संत लोगों का प्रमाण है, लेकिन संतों का प्रमाण ये नहीं है। संतों के प्रमाण दूसरे हैं, संतों के प्रमाण दूसरे हैं। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। अर्थात जो स्त्री का आकर्षण तत्व है, प्रभावित करने वाला तत्व है, ये जो सहज तत्व, अगर ये किसी से भी अगर प्रेम समर्पण अगर बन जाता है, तो सीधे उसकी एनर्जी नीचे निगेटिव चक्रों में काम ही नहीं करती, सीधे पॉजिटिव में चली जाती है और सीधे चौथे केंद्र में स्थित हो जाती है। फिर उस स्त्री के लिए कोई दूसरा आदमी, दूसरा पुरुष नहीं रहता। माने वो पांच तत्व के पुतला उसका नहीं है पति, उस आदमी के, उस पुरुष के आत्म तत्व से संबंधित होकर के सारा जगत जिसका रक्षण पालन पोषण करता है, उसका संबंध उससे हो जाता है। आर तो रहती है सामने कि ये है पति, वो तो सामान्य मनुष्य है, लेकिन उसकी अपनी जो गति है, उसकी अपनी जो भावधारणा, उसका अपना जो प्रेम, उसका अपना जो समर्पण, उसकी अपनी जो श्रद्धा का विकास होता है, उसका संबंध उस सत्य आत्मा से हो जाता है। और फिर उसको किसी बात के लिए दूसरे आदमी की जगत में जरूरत नहीं रहती। अब जैसे देख लो, ऐसी स्त्रियां हुई, मीराबाई को देख ले, और भी बहुत सारे नाम हैं, गार्गी, मैत्रेयी, यपाला आदि देख लो। गार्गी ने विवाह क्यों किया? गार्गी को बौद्धिक स्तर से, विवेक स्तर से उन्हें विवाह की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बिना किसी केंद्र के, उस समय तो इतनी मूर्ति पूजा थी नहीं, भाव
संक्रमण था, भावना थी, कहीं केंद्रस्थता चाहिए, तो उन्होंने उस समय के सर्वोत्तम पुरुष को चुन के उनसे उन्होंने विवाह किया और उनको लाभ मिला। और विवाह में देखो उनकी गार्गी की चाहत क्या थी, वो जब घर छोड़ के जाने लगे, उनकी दूसरी पत्नी भी थी कि हम सबको बंटवारा कर दें। गार्गी ने मना कर दिया कि हमको नहीं चाहिए आपकी धन संपत्ति, आप किस लिए जा रहे हैं, किस खोज में आप जा रहे हैं, आप ही बताइए। उन्होंने कहा मैं आत्मज्ञान की खोज में जा रहा हूं। कहा मुझे भी दीजिए, तो छोड़ दी। अब बताओ कितना बड़ा बल त्याग का और कितना बड़ा प्रेम का बल अपने समर्पण के लिए, कि अगर इस व्यक्ति से ये हो सकता है केंद्रीय स्थिरता, तो वो प्रेम और समर्पण उनके जीवन में प्रकट हुआ, उनको पूर्णता प्राप्त हुई गार्गी को। आजकल भी ऐसे जमाने में बहुत सारी महिलाएं, स्त्रियां हैं, तो ऐसा जो चौथे स्तर पर जिनकी चेतना जाग जाती है, पति के संग से, पति माने संरक्षक, पति के संग से मूलाधार चक्र से लेकर के चौथे तक जिसकी एनर्जी जाग जाती, उसकी फिर शक्ति किसी बात में व्यय नहीं होती। और वो शक्ति का संगठन ही उसकी कुंडलनी को वो घाय गृहस्थ घर में काम काज कर रही है, पति की सेवा करती है, परिवार सेवा करती है, लेकिन उसका ध्यान, कितनी केंद्रस्थता होती स्त्रियों में, जो ठीक स्त्रियां हैं उनका ध्यान कहाँ लगा रहता है। और वो जो सामान्य रूप से आप साधना से नहीं लांग सकते, नहीं कोई पुरुष कर सकता। पुरुष तो वासना में चंचल रहता है, ये भावना में चंचल रहती है। इसलिए भाव जगत अगर किन्हीं स्त्रियां अगर कहीं केंद्रित नहीं है, पति को नहीं चाहती, पति से चाहती हैं, परमात्मा को नहीं चाहती, परमात्मा से जो भी चाहता है वो वासना में चंचल हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो अनेकों पुरुष हैं, जैसे आजकल चल रहा है। हमारी पूर्ति अगर तुमने क्या है, जो ये तलाक आदि का मैटर है, ये पतिव्रता स्त्री के लिए नहीं है। वो जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने जिसकी वासना का प्रभाव बहुत निम्न होता है, जिसकी वासना की तृप्ति नहीं कोई कर सकती, उसमें उसकी माँ भी शामिल होती है, उसका बाप भी शामिल, बहुत लोभी हैं, बहुत वासनात्मक हैं, बहुत कामी हैं, उनके लिए ये सारे विविध प्रकार के सांसारिक मार्ग खुले रहते हैं। लेकिन जिस स्त्री का प्रेम समर्पण पूर्ण हुआ, अपने आप में जिसका आत्म तत्व से संबंध जुड़ा, वो फिर महिला, उसके लिए कोई जगत में दूसरा द्वार नहीं है परमात्मा के लिए। एक द्वार उसको मिल गया, परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति, परमात्मा का बनाया हुआ पुरुष शरीर, परमात्मा का बनाया हुआ मनुष्य, एक द्वार, चैतन्य द्वार मिल गया। चैतन्य से चैतन्य का संबंध जुड़ गया। चैतन्य से चैतन्य का संबंध प्रेम से जुड़ता है, ना कि वासना से। उसकी क्रिया समर्पण होती है, उसकी क्रिया विवेक होती है, ना कि वासना की पूर्ति। ऐसी स्त्री पहले नंबर की पतिव्रता तुलसीदास जी ने कही। बहुत ऊंची बात भी नहीं है, सामान्य। अगर स्त्रियां अपनी शक्ति को देखें, एक द्वार में मंदिर जाने की क्या जरूरत है? मंदिर में क्या है? किसी महात्मा के पास जाने की क्या जरूरत है? महात्मा में क्या है? अपने प्रेम के विकास के लिए तो हम जाते हैं, अपने भाव संतुष्टि के लिए तो हम जाते हैं। तो जो चीज उसको पहले ही मिल गई, उसके अंदर चीज जागृत हो गई, ये पहले नंबर की स्त्री है। जो दूसरे नंबर की स्त्री है, जिसका भाव क्षेत्र प्रबल होता है, वो अपने से जो अलग हैं पुरुष, उनको भाई, पिता आदि सब देखती है, पिता के समान, भाई की समान। और जो स्त्री धर्म को विचार कर कि हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी की माँ हैं, हम किसी कुल की बेटी हैं, हमारे पिताजी कैसे, जिसके सामने अनेक प्रकार के भय रहते हैं, इसका जो विचार करके कुल की मर्यादा समझकर अपने शरीर को, अपने मन को बचाती रहती है, वो निकृष्ट माने निम्न श्रेणी की स्त्री। चाहती तो है वो, पर उसको जबरदस्ती स्मरण करना पड़ता है अपने सत्व का। लेकिन नंबर 1 की स्त्री को अगर किसी से प्रेम हो जाए तो उसको याद करनी पड़ती है। अरे 24 घंटा नहीं भूलता, कौन चक्कर में पड़े तो दिमाग पागल हो जाता है, शरीर पागल हो जाता है, सब अहंकार पागल हो जाता है। बहुत भयानक चीज है ये, महा की भयानक चीज है अगर ये प्रेम हो जाए किसी को तो। और वो प्रेम एक पतिव्रता स्त्री को होता है।
उस द्वार से, जिस द्वार से वो पार हो जाएगी, इससे मजबूती से उस द्वार को पकड़े रहती है, तो वो निम्न श्रेणी की स्त्री है। अब जो स्त्री मन से चंचल, उसको चाहिए बहुत कुछ पर उसको मौका ना, आदमी बहुत ताकत का इस्तेमाल करता है, मारता पीट, जब चंचल है तो मारेगा पीटेगा, तो मौका ना मिलने से भयवश बंधी रहती है खूंटे से, भयवश। आजकल की स्त्रियां कहती हमें किसी बात का भय नहीं, इसलिए हम ऐसा करेंगे। तुम्हें वासना की पूर्ति ना हो इसका भय है, तुम भयभीत हो इसीलिए चार द्वार ढूंढ रही हो। भय ही तुम्हें, लोभ ही तुम्हें भय बनाए है, सुख का लोभ, वासना की पूर्ति का लोभ। और ये जो इस तरह जो स्त्री मौका न मिलने से भयवश पतिव्रता बनी रहती है, लोग जाने उसको समाज में सम्मान तो मिलता ही, सुख सुविधाएं तो मिलती हैं, भले वो लड़ती रहे, किच करती रहे, भाई भावना है वो तो बदलती रहेगी। वो अधम स्त्री है और जो पति को धोखा देती है। बहुत घरों में जाके देखो ये सब होता है, और खास तौर से जहां अगर कहीं बाबा बंडर पहुंच गया, तो बाबा बंडर अगर घर में महिला स्त्री सुंदर देखेगा तो घुसेगा, वो महिलाओं से ही सेवा कराना पसंद करता है, तो वो और पतन का कारण हो जाता है। पति को धोखा देने वाली स्त्री जो दूसरे आदमी से संबंध बनाती, खाती है उसका, जिसका खाओ उसी का बजाओ, जिसकी सुविधा लो उसी की बजाओ, लेकिन वो धोखा देती है, वो दूसरे से संबंध बनाती है, वो 100 कल्प तक, 100 कल्प बहुत लंबा समय है, रौरव नरक में पड़ी रहती। अर्थात उसकी वो मानसिक ग्रंथि, उसकी वो मानसिक वृत्ति, वो उससे छूट नहीं पाती, भले ही उसके कितने जन्म हो, लेकिन वही उसका केंद्र बना रहेगा, वो अतृप्त बनी रहेगी, बार बार उसी कारण उसका पतन होगा। यह है 100 कल्प तक, बार बार उसी कारण उसका पतन होगा। देखो इस तरह के संबंधों कारण कितनी लड़कियां मार डाली है, मार डालेंगे 3-4 भी। ये रौरव कल्प सत, रौरव नरक है ये, अब फिर पैदा होंगी फिर वही करेंगी। उस मानसिक वृत्ति का उच्छेद उनके जीवन में इतने काल तक, 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती हैं। माने मन में कोई ऐसी वृत्ति अगर स्थिर रहे, हम उसे कुछ, उसी से तो सारा उपद्रव खड़ा होता है। और जो औरत क्षण भर के सुख के लिए, बहुत जगह ऐसा होता है, 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती। 100 करोड़ मैंने 1 अरब, यही तो हुआ, तब तक उसको दुख रहता है। जो क्षण भर के सुख के लिए दूसरे संबंध, जिससे कोई रिलेशन नहीं है, उसका पति का संबंध भी नहीं है, चलते फिरते जो इस तरह के संबंध जिनके बनते हैं, केवल और पैसा दो और लो, इस तरह के संबंध जो बनते हैं, वो स्त्री 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती। उस 100 करोड़ जन्मों तक, अर्थात मन तो वही रहता साथ में, 100 करोड़ वर्ष तक आपके जन्म होंगे, आप मरेंगे, जिएंगी, वो मानसिक वृत्ति आप में स्थिर रहती। अच्छा अब देखो, लोभ की वृत्ति प्रत्येक मनुष्य में, कोई कितना ही महात्मा हो जाए आजकल, क्या उसका लोभ छूटता है? सम्मान का लोभ, क्लेश दे रहा है ना लोभ की वृत्ति, धन के लाभ का लोभ, वस्तु के संग्रह का लोभ, दक्षिणा का लोभ, दूसरे हमसे छोटे हम बड़े इसका लोभ, सब जगह लोभ है कि तो महिमा काम कर रही। इसी प्रकार से जो इस तरह के जब अपराध हो जाते हैं जिससे, तो ये समय की गणना है कि इतने समय तक इस वृत्ति को आप नहीं हटा सकते किसी भी प्रकार से, इस वृत्ति से आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी? जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, एक निष्ठा जो उत्पन्न करती है, किसमें? जागृत देवता में। देवता कहते हैं जिसमें दिव्य गुण हो, जो देता है। बताओ, एक पति स्त्रियों से क्या ले सकता है? उसका शरीर नहीं लेने वाला, उसका शरीर इस तरह का बना ले नहीं सकता, क्या लेगा?
तुमसे भाव सुख केवल लेता है, आप पति का सम्मान करें। अहंकार उसमें है, वो सम्मान चाहता पत्नी से। और जिसकी पत्नी पति का सम्मान कर लेती है, सम्मान कर, फिर उस पति में सम्मान की आकांक्षा बहुत न्यून रह जाए, वो दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता। और स्त्रियां इसी बिंदु को पकड़ के पतियों का अपमान करती हैं। तो पति तुमसे कुछ ले नहीं सकता, पति दे सकता है। और ऐसा जो बिना परिश्रम के जो पातिव्रत धर्म ग्रहण करती हैं कि हमें अगर लेने वाला बनना है, हमें घर चाहिए, तो एक द्वार के अलावा दूसरा द्वार हम दुनिया में नहीं देखेंगे। एक निष्ठा, एक पति, एक गुरु, एक माता पिता, एक भावनात्मक संबंध, हम दूसरा द्वार नहीं देख। ये है एक ईश्वर की उपासना का आरंभिक द्वार। तो देवता माने जो देता है, ये तो नहीं लिखा ना, ये सात वचनों में किसी को कहा जाता है कि जो पत्नी कमाएगी वो आधा पति को देगी, ये वचन नहीं है। पति जो कमाएगा वो देगा। देवता माने जो देता है, अपनी शक्ति देता है, अपनी मान मर्यादा देता है, अपना प्रेम देता है, अपनी सुख सुविधा तुमको देता है, वो सब तरह से तुम्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करता है कि खुश रहे। कभी कभी माता पिता घर से विरोध भी करता है, और उसके साथ फिर जो आप अगर छल करती तो आप अपने साथ छल करती। ऐसा जो पातिव्रत धर्म ग्रहण करती, स्वेच्छा है, चाहे चाहो जैसे जियो, ऐसा धर्म जो ग्रहण करती हैं, वो बिना परिश्रम के ही उनकी परम गति हो जाती है। एकांत निष्ठा, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, उनका उसमें संबंध बन जाता है। उनके अंदर विवेक जाग जाता है, उनके अंदर ज्ञान जाग जाता है। और ऐसे भी आप 10 देवताओं की उपासना करते हो तो आपका मन कहाँ केंद्रित होता है? तो ये जागृत देवता जो परमात्मा का बनाया वो देवता है, जो संबंध है, कोई जो गृहस्थ संबंध को भोगी संबंध मानते पश्चिमी देश, हिंदुस्तान में नहीं मानते। हिंदुस्तान में तो ये सब परमात्मा की उपासना है। आप आरंभ से, ब्रह्मचर्य से आप आरंभ करते हो, पढ़ाई लिखाई से, फिर आप आगे बढ़ते 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 सब सारा जगत ईश्वर में हो जाता है। इसलिए पति देवता है, क्योंकि वो देता है। तो उसको क्या दे सकती? वो देता है, जिंदगी भर देता है। और केवल विवाह के समय जो पति उपहार स्वरूप उसका पिता जो कुछ सामान देता है, उसको आजकल दहेज का बड़ा प्रपंच बना रखा है। अरे कुछ लोग भी जो मांगते हैं, दुराचार हिंसा करते हैं, उनको तो पकड़ना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से गलत बातें नहीं करनी चाहिए। किसी को देने का मन, भाई बाप ही तो आदमी है। जिसने लड़की का जन्म जिसके घर में हुआ वो तो पुरुष है, वो देगा नहीं लड़की को। जो उसने अपनी कमाई करी है, किसको देगा? लड़की को देगा, क्योंकि वो देवता है, देने का स्वभाव है। लड़की को देगा, लड़के को देगा, पत्नी को देगा, और तुम उसका लेके बवंडर मचा दो तो देगा। कन्या जहां दे रहा है उसके सुख सुविधा के लिए हमारी बेटी, हमारी लड़की कहीं भी परेशान ना हो, दुखी ना हो। वो जहां जहां रहेगी उनको इतना प्रसन्न कर दो कि उनके मन में एक बार रहे, नहीं नहीं इनके पिता ने कहा था। ये एक सद्भाव, एक समर्पण, एक प्रेम, दो परिवारों में जो ये भारतवर्ष में ये नियम बनता है, उसको आज अंग्रेजों का गुलाम बना दिया, मुसलमानों का गुलाम बना दिया। उनके विवाह के कल्चर को अपना लो, उनके विवाह के कल्चर को अपना लो। विवाह केवल वही है जो लिखा पढ़ी वाला है। यहाँ तो 8 प्रकार के विवाह हैं। किसी भी प्रकार से अगर स्त्री पुरुष का संयोग बनता है तो उसकी संज्ञा विवाह होती है, उसको उसी के निमित्त कर दिया जाता। अब आप अपने मनोवृत्ति को संभालो और आप ठीक से रहो। इस समाज उस पर शासन करता है, परिवार उस पर शासन करता है, ऐसा है कि नहीं? ये अब उसको आजकल क्या बना दिया? कुछ भी करो, इंटरटेनमेंट, मन की रुचि भोग। तो अब उस वृत्ति से कैसे निकलोगे? कहां करो? स्त्री पुरुष सब बराबर। इस पुरुष कैसे देवता हो सकता है? पुरुष कैसे भगवान हो सकता है? भगवान का द्वार स्त्री को मिलता है, वहां से सत्य का द्वार मिलता है, वहां से
अपने में जो, जहां प्रेम का समर्पण होगा वहीं सत्य का द्वार मिल जाएगा। पूरी दुनिया में जहां जिसका हो जाता है वहीं उसको द्वार मिल जाता है। तो एक सामान्य जो हमारे यहाँ के ऋषि मनीषियों ने सोचा, वैज्ञानिक रूप से सोचा कि एक सहज रूप से हर जीव को परमात्मा सुलभ है, पर वो गांठ कैसे खोली जाए, वो बंधन कैसे खोला जाए जो उसके अविद्या है। अविद्या विद्या होती है प्रेम से, और प्रेम होता है समर्पण से, समर्पण होता है आपकी भावना से, और भावना होती है एकांत निष्ठा से, एकांत निष्ठा होती है बुद्धि विवेक विचार के अपने मन को कहीं रखने से। ये कर्म है, ये कर्म बनाया, अब इसका नहीं समझते। तो ये जो ऐसे जो पातिव्रत धर्म को जो महिला ग्रहण करती है, तुम करो ऐसा नहीं, मजबूरी नहीं है तुम्हारी, रुचि है आपकी। ऐसे जो स्त्री छल छोड़कर इसके अलावा अगर तुम कहीं भी पुरुष से संबंध बनाते हो तो वो छल है, अब तुम्हारे अपने साथ और किसी पुरुष के साथ छल है। कहीं तुम उससे धन चाहते हो, कहीं तुम उसका शोषण चाहते हो, कहीं वो भी तुमसे धन चाहता, शोषण चाहता, तुम्हारा पोषण नहीं चाहता, तुमसे अनेक प्रकार का तुम्हें भोग्य बना के रखेगा और तुम उसको भोग्य बना के रखोगी, छल है। तो ये पातिव्रत धर्म के अलावा जो स्त्री पुरुष का संबंध अगर इस प्रकार का बनता है, इंद्रिय जनित भाव जनित तो होता ही नहीं, इंद्रिय सुख जनित तो वो छल है। ऐसे छल से अगर बचना है तो पातिव्रत धर्म को ग्रहण कर वो बिना परिश्रम के ही परम गति उसको प्राप्त हो जाती है। और कुछ समझना है? अब आगे वाला दोहा देखिए, सहज अपावनी नारी। पावन कहते हैं उसको जिसके संग से हर अपवित्र पवित्र हो जाता है, जिसमें अपवित्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मानिए निरंतर पॉजिटिव है। गंगा जी पावन है, सूर्य पावन है, अग्नि पावन है, संत महात्मा पावन है, भगवान का नाम पावन है। जहां भी जुड़ेगा वही चीज बढ़िया हो जाएगी, पावन हो गया। निरंतर पॉजिटिव, ऊर्जा संपन्न, पॉजिटिव, नॉट निगेटिव। लेकिन जो नारी है, जो स्त्री शरीर है, वो सहज रूप से अपावन। अपावन का अर्थ है कि जिसमें ग्रहणशीलता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण है, खिंचाव है, जिसमें उस खिंचाव को लेकर के जब उसमें खिंचाव है तो उसमें दूसरे का जो प्रभाव है वो मिश्रित नहीं हो सकता, हट नहीं सकता, प्रभाव उसमें मिश्रित नहीं हो सकता। इसलिए अपावन का अर्थ अपवित्र कभी नहीं होता। अपावन का अर्थ है कि जो किसी के संग से बदल नहीं सकता। स्त्री का जो ये गुरुत्वाकर्षण का गुण है, जो आकर्षण है, ये किसी के संग से बदल नहीं सकता, नहीं बदलेगा। लाख उसका कोई संग करे नहीं बदलेगा। और लेकिन जो पावन है उसके संग से जो अपावन वस्तु है वो पावन हो जाएगी, लेकिन जो अपावन है उसके संग से अपावन वस्तु पावन नहीं, पवित्र नहीं होगी, उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो नारी का स्तर, नारी का जो स्वभाव, सहज अपावन नारी, इस गुरुत्वाकर्षण के कारण पति सेवत शुभ गति लाए। पति के सेवन करने से जो संरक्षक है, उस बात को समझने से, अपनी रक्षा का केंद्रीकरण समझने से, उसकी तुरंत उसमें वो पॉजिटिवनेस आ जाती है पति के सेवन करने से। अच्छा बताओ, स्त्री मां कैसे बनती? बहुत स्थूल, बहुत मोटी बात है। स्त्री मां कैसे बनती? और फिर उसमें कौन सा गुण जागृत होता? अच्छा खासा पूरा, कितनी एनर्जी स्त्री में होती, सारी गृहस्थी का भार पूरा महिलाएं चलाती हैं।
क्या चीज जागृत हो गई उसकी अंदर से, कौन सी एनर्जी उसकी जाग गई, और पुरुष में वो एनर्जी नहीं जागी, जाग गई। पति सेवत शुभ गति लहाई। शुभ माने अशुभ जो था, जो गुरुत्वाकर्षण था, जो भी उसके अंदर नेगेटिविटी थी, वो सब पॉजिटिव हो गया, सब शुभ हो गया। किसके? एक पुरुष और पुरुष पति के संग से, जिसका मन से संयोग होगा, जिससे आत्मा से संयोग होगा, जिससे प्रेम बनेगा, केवल ऐन्द्रिक संयोग नहीं, उसके संग से शुभ गति लहाई, वो शुभता की ओर बढ़ चला। परिवार में सेवा करेगी, कुछ लेगी देगी, सारा कितना बोझा स्त्री के ऊपर है, हो गया कन्वर्ट। जस गावत सुतिचार, चारों वेद ऐसा गाते हैं, आज भी तुलसी हरि को प्रिय है। ये उन्होंने उदाहरण दिया। सीता जी सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म पालन करें, इसमें सब बात आ गई समझ में, कुछ असमझ वाली बात नहीं रही। इसलिए किसी भी महिला का, जो महिला चौथे शरीर पे नहीं है, महिला शरीर उससे नीचे लेवल पर विवाह बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक तत्व है स्त्रियों के लिए। पुरुष विवाह नहीं करेगा, उसका काम चलेगा, जहां तहां भटकेगा, घूमेगा, उसके पास बहुत साधन है, महिला के पास कोई साधन नहीं। लेकिन जो स्त्री चौथे तल पे खड़ी हो गई पहले से, ऐसे भी होता है। जैसे कई जन्मों के लोग हैं और उनका विकास होते होते वो 14 चौथे पैदा ही होते हैं, उनको विवाह की जरूरत नहीं है, वो दूसरे हिसाब का उनका बढ़ोतरी होगी। लेकिन उसके नीचे अगर स्त्री है तो उसका विवाह बहुत आवश्यक है, उसके विवाह से बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। अब ऐसी 1000 में 1-2, 10,000 में 1-2 होती होंगी जो उनको विवाह की आवश्यकता नहीं रहती। नहीं, ये कह रहे पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। भाई चाहो तो ग्रहण करो ये धर्म, ना चाहो तो ना ग्रहण करो। तुम्हें तो श्री राम जी के समान, श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। अब देखो, ये पतिव्रता की शर्त है प्रेम। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही, इसमें संसार का हित होगा। जो संसार जो व्यक्ति बनाएगा, स्त्रियां जो संसार अपने लिए बनाएंगी सुख के लिए, संसार मैंने भगवान का बनाया नहीं, वो तो जगत है। स्त्रियां जो सुख के लिए अपना संसार बनाना चाहेंगी, सुख के लिए, उस संसार के हित के लिए, उनका हित इसमें है, इसलिए मैंने ये बात कही। संसार तो बनाओगी, मनुष्य भी बनाता है, स्त्री भी बनाती है, उसमें हित कहाँ होगा? सुख के लिए तो भटक जाओगे, इसलिए उनका हित ऐसे होगा, इस तरह की विधि से चलने से होगा, ये हमने कही। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया, आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। जानकी जी बात को समझ गई, क्योंकि उन्हें राम जी प्राणों के समान प्रिय थे। जैसे किसी को अपने प्राण प्रिय होते हैं, ऐसे उनका प्रेम राममय था। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और आपका सेवक जानकर इसने न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही भेजा, जिसके समान सब बातों में तंत्र बड़ा और कोई नहीं है, उनका शील भला ऐसा क्यों न होगा। मैं किस प्रकार कहूँ, हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बह रहा है और शरीर उनका पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र
को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला, सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग, न जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसा को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। पद कमल नाई करी सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव मच माया जैसी। सरिता बन गिरी अब घट गाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा। जहाँ जहाँ जाई देवर गुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। सुरत ही रुचिर रूप तेहि पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। अब देखो भगवान ने, ये तो भगवान किसी को प्रणाम न करें, उन्हीं की बनाई सृष्टि है, लेकिन जब उन्होंने राम अवतार लिया, उनका शरीर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ, और तो क्षत्रिय कुल के निमित्त जो भी नियम हैं वो भगवान श्री राम सब कुछ कर रहे हैं। अब ऐसे कह दो, अब ऐसे हमें ऐसा हो गया, हम ऐसा क्यों करें, ये तो बड़ी अज्ञान की बात है। तो यही मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य, मुनियों के स्वामी राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत तो सुशोभित हैं। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं। अब इसमें श्री लिखा है, सिय है, उभय बीच श्री सिय लिखा है, शुद्ध शब्द इसमें सिय है, इसको ठीक कर लीजिए, श्री नहीं है। सीता का ही संकेत नहीं है तो संकेत, लेकिन जो मूल शब्द है वो सिय है, अवधि का सी है। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो, नदी, वन, पर्वत, दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देते। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेजा। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ ने के नेत्र रूपी भंवरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। शंकर मानस राज मराला, जात रहे विरंची के दामा। सुने श्रवण बन है रामा, तवत पंथ रहे दिन राती। अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना, कीनी कृपा जानी जन दीना। तो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राखे जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन इतलागी, जब लगी मिलूं तुम्हें तनु त्यागी।
जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहाँ तेरी भगति बरलीना। यही विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए जब तक यहाँ ठहरिए, तब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथमहि वेद भगति कर गयऊ। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विसेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। जानत हूँ पूछिय कस स्वामी, समदर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं, शरणागत हितकारी, करुणा कंद, करुणा के मूल, प्रभु की जय हो। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और सर्वंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुनि अगस्ती कर शीस सुजाना, नाम सुठी छन रति भगवान राम।
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मन क्रम वचन राम पद सेवक सपने आन भरोसन देवक राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हे विधि दीन बंधु रघुराया सोने सठ पर करी नहीं दाया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिली है निज सेवक की नाई राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मोरे जिय भरोसा दृढ़ नाई भगति विरति न ज्ञान मन माही राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। नहीं सतसंग योग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा राम सिया राम जय जय राम एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की राम सिया राम जय जय राम सिया होई है सुफल आज मम लोचन देखी बदन पंकज भव मोचन राम सिया राम जय जय राम सिया राम निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कहीं न जाई सो रसा भवानी राम सिया राम जय जय राम सिया राम दिसियरु विदिशि पंथ नहीं सूझा ओ मैं चले कहाँ नहीं बूझा राम सिया कबहू कबीरी पाछे पुनि जाई कबहू नृत्य करई गुण गाई राम सिया राम जय जय राम सिया राम अविरल प्रेम भगति मुनि पाई
प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव बीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम मुनि मग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर फल सफल जैसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। राम सिया राम जय जय राम। राम भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनि बर जैसे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम परे उलकुट इव चरण निलागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुणी जनु भेटत माला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम भजन बिलो की मुनि ठाड़ा, मानव चित्र माजली काला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारही बार,
निज आश्रम प्रभु आन करी पूजा विविध प्रकार। ऐसा कहकर सर्वंग जी श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण सुख दिया। मुनि अगस्त्य जी एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, ते हुए अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता शीघ्रता से दौड़े। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वो उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही उन्हें आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है। उनकी वो दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं उनके कोण आदि कुछ रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। इसका भी ज्ञान नहीं। वे कभी पीछे घूम कर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त के प्रेमोन्मत्त दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भवमय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच के कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों का स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। ये पद विनय पत्रिका का 56वां पद है। देव दनुज सूदन दया सिंधु
दंभा पहन दहन दुर्दोष दर्पा धाता।